मैं खाता हुआ किसी को नहीं देख सकता, इसलिए अपनी आंखें बंद किए हूं। अब देखिए भगवान की कृपा, भरत भैया में बर्तन को साफ करने लगे, हनुमान जी वो झाड़ू पोछा करने लगे, लखनलाल भागे जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाए, और प्रभु श्री राम बैठे और मैया जानकी जी रसोई जपने के लिए बैठ गए। और जब प्रसाद बन करके तैयार हुआ, अब गुरुजी दूर से खड़े होके देख रहे हैं, आज ये बना नहीं रहा, पक्का बेचता है, आंखें बंद किए हुए बैठा है, गुरुजी को क्या पता है, और न उन्हें कुछ दिखाई दे रहा। अब जब प्रसाद बन के तैयार हुआ तो जहां सीता मैया यानी मैया जानकी जिस रसोई में प्रसाद बना रही हो, उसकी बातें ये लगे। अनेक सप्त ऋषि, मैं ऋषि, हजारों सिद्ध पुरुष महात्मा चले आए, थोड़ा मैया मुझे भी, थोड़ा मैया मुझे भी दो, थोड़ा मैया मुझे भी दो। अब उसने आंखों को खोला, बोले अब तो पक्का ही मारे जाएंगे। वैसे थोड़ा बहुत मिल भी जाता, इन सबसे झूठ करके अब तो इन महात्माओं की इतनी लाइन लगी है, अब मुझे क्या मिलेगा। अब बैठ करके वहीं रोने लगा। गुरुदेव आ गए, क्यों रो रहा है? जवाब दिया गुरुदेव, अब आप ही बताओ, तुमने कहा ठाकुर जी का भोग लगाओ, अकेले जब ठाकुर जी के भोग लगाए वे की बदौलत हम दुखी हैं। एक को लगाओ तब दो आए, दो का लगाया तब तीन, और जब तीन का लगाया तो आज जे लगो में 10-12। और बाके बाद महाराज जे बबुअन की जो लाइन लगी है लंबी, इनसे तो कुछ बचेगा नहीं, जाने कब के भूखे मांग रहे हैं, थोड़ा मैया मुझे भी, थोड़ा मैया मुझे भी, थोड़ा अब बताओ जी सब मुझे मुझे करते रहेंगे फिर मुझे। गुरुजी बोले तुम झूठ बोल रहे हो। जवाब दिया, ना गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, भक्त सरल भाव का था। सरल का अर्थ मालूम है? सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में राम सीता लक्ष्मण के लिए जगह हो, वही इंसान सरल हो सकता है। अब गुरु को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जवाब दिया, प्रभु ये खड़े हैं, पहले आए 2 लोगों के साथ में जी और इनकी घरवाली, उसके बाद में अकली एकादशी आई तब भैया को पकड़े लाए, और तीसरी बार एकादशी आई तो भैया 3 और 3 उनकी पत्नियां और एक बंदर और संग में लाए। जब परिवार में कुछ ना रहो तो बिने और पकड़े ले चले आए। अब की महाराज चौथी एकादशी है, मुझे पता है मुझे द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी, मेरे जीवन की लीला आज ही खत्म हो जाएगी। जब गुरुदेव रोए हैं, प्रभु मुझे भी दर्शन दे दो। जब गुरुदेव की आंखों से आंसू निकले तो भगवान ने अपनी माया का प्रदर्शन हटा दिया और दिव्य दरबार के दर्शन हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की। आपने बहुत सा सुना होगा कि गुरु के कारण, गुरु की वजह से शिष्य को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन ये पहली कथा ऐसी है जो शिष्य की वजह से गुरु को भगवान को दर्शन हुए। तभी तो कहा गया कि भगत के
बस में है? भगत के। पैसा वालों के बस में नहीं है। और एक बात बताएं, यदि पैसा से भगवान मिल जाए तो जो बड़े बड़े पैसा वाले हैं हमारे जैसे पंडितों को महीनादारी पे ठेका करके बैठा देंगे, 6 महीना तक लगातार चिल्लाते रहो हैं, लेकिन उन्हें कुछ थोड़ी मिलेगा। देखिए, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ये आत्मदा वल्ला यस्य विश्व उपास्ते प्रशिष्यम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। यह माने जो आत्मदा कहते हैं आत्म ज्ञान देने वाले को। आत्म ज्ञान जानते हैं? नहीं जानते होंगे। जैसे किसी इंसान की आंखें फूट जाती हैं या कोई इंसान जन्म से अंधा होता है, लेकिन उसे इतना अनुभव हो जाता है, वो टटोए के बता दे तो जो 10 को नोट है या 20 को बता देता है, लेकिन उसने देखा तो नहीं है। एक बार अगर जो किसी भी रास्ता से होके गुजार दो तो उस रास्ता से अकेला निकल जाएगा। ये क्या है? आत्मज्ञान। कहते हैं ना, अरे तेरी जेब फूटी सो फूटी का ये की फूटी है, कहते हैं। मंत्र कह रहा है, ये आत्मदा वल्ला यस विश्व उपासते, जो परमात्मा आत्मज्ञान देने वाला है, बाहुबल देने वाला है, यस्य माने जिसकी, विश्व माने संपूर्ण जगत के लोग, उपासते माने उपासना करते हैं। प्रशिष्यम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम, अर्थात ऐसे सुख देने वाले परमात्मा की थोड़ी सी छाया हमारे ऊपर हो जाती है तो अमृतम, जीवन अमृत के समान गुजरता है। यस्य मृत्यु, और जरा सी उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो हम मृत्यु आदि दुखों के कारण में फंस जाते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधे, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के मेहनत की कमाई में से 10वां हिस्सा लेकर के सदैव तैयार रहना चाहिए। कितना बताया है? 10वां। जैसे तुमने 10,000 रुपया पैदा किए तो उसमें से 10वां भाग परमात्मा के नाम का निकाल के रख दो। लेकिन कौन रखता है? कोई नहीं रखता। 10,000 पैदा किए तो भाव बदल गया, विचार आया 15,000 हो जाए तब कर लेंगे। दिन प्रतिदिन हम बेईमान होते जा रहे हैं। और जे काया कोठरी जो तुम्हारी है, इसके किराए को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। भैया, तुमने जो मकान किराए पे लिया है उसका किराया तो भरना पड़ेगा, चाहे रो के भरो चाहे हंस के भरो। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी बताते हैं, इंसान के लिए हारे तू लिया